हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज थोड़ी सी अपनी वैकेंसी की बात की जाए। तो ये EMRS थर्ड फेज़ की जो वैकेंसी है, इसमें पोस्ट कितनी आएगी? इसमें आएगी 20,000 पोस्ट। ठीक है, तो आप याद रखना, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमारी केंद्र सरकार ने जो 38,800 की EMRS की वैकेंसी निकाली थी, उसकी 1 फेज़ की ज्वाइनिंग हो गई है। मैं पहले वीडियो में आपके बता चुकी हूँ। दूसरी ज्वाइनिंग प्रोसेस में है, उसकी Tier 1 हो गई है, Tier 2 की चल रही है, अभी मतलब आने वाली है। और ये थर्ड फेज़ की जो वैकेंसी है, ये 20,000 की आएगी। तो आप याद रखना, इसके लिए तैयारी आरंभ कर दीजिए। और इसमें आपको पढ़ना है हिंदी, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, टीचिंग एप्टीट्यूड, GK, GS। तो ये छोटी सी नहीं, ये बहुत बड़ी सी है। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। Tier 1 में भी किसी का नहीं हुआ, Tier 2 में भी किसी का नहीं हुआ, फर्स्ट फेज़ में भी किसी का नहीं हुआ, सेकंड फेज़ में भी किसी का नहीं हुआ। तो वो सब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि फेज़ 3 में मुझे एक पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उनको एक पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? जब वो उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आप अभी से तैयारी करते रहना। हालांकि ये जो थर्ड फेज़ की EMRS की वैकेंसी है, ये कब आएगी? सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी है, लेकिन मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इसकी थर्ड फेज़ की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालें, उसका अप्लाई डेट निकालें साथ में। तो अपने को या हम सबको, हमारे बच्चों को एक तसल्ली मिलती है कि नहीं, हमारी नोटिफिकेशन की अप्लाई करने की डेट आ गई है। केंद्र सरकार ने जैसे ये क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट फेज़ में कितनी हुई, सेकंड फेज़ में कितनी हुई, Tier 1 कब हुई, Tier 2 कब होने वाली है। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो थर्ड फेज़ की वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन आपने निकाल रखा है, उसका अप्लाई करने का डेट, एग्ज़ाम देने का डेट आप क्लियर कर दीजिए। अगर आप 1 साल आगे भी पेपर लेते हो तो बच्चे तैयारी में लग जाएंगे। और 1 साल अगर तैयारी करेंगे बच्चे तो बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो जाएगी, वो ज़रूर निकालेंगे। लेकिन बच्चे कैसे असमंजस में रहते हैं कि ये अप्लाई तो अभी करने की डेट आई नहीं है, तो हमको इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और बहुत लोगों की आदत होती है, जब वो अप्लाई कर देते हैं, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तब तैयारी में लगते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो थर्ड फेज़ की वैकेंसी है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 20,000 समथिंग की, तो इसकी अप्लाई करने की डेट, इसकी फॉर्म फिलअप कब होगी, इसके Tier 1 पेपर कब लिए जाएंगे, Tier 2 पेपर कब लिए जाएंगे, इस सब का डेट मेंशन करें और क्लियर किया जाए। तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। मतलब क्लियर नोटिफिकेशन डेट के साथ एक निकाली जाए। तो ट्विटर हैंडल पर जैसे मिनिस्टर ने ये हमारे मिनिस्टर साहब ने ये नोटिफिकेशन आने की बात कही है, तो इसकी तो ठीक है, इन्हें आने की बात कह दी है, नोटिफिकेशन आएगी, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और लेकिन एक और उनको बात करनी होगी, एक और क्लियरेंस देनी होगी। आप ट्विटर हैंडल के माध्यम से दीजिए, किसी तरीके से दीजिए, आप सामने आकर बोलिए बच्चों को कि ये जो थर्ड फेज़ की वैकेंसी आने वाली है, इसकी अप्लाई की डेट ये रहेगी, Tier 1 की डेट ये रहेगी, Tier 2 की डेट ये रहेगी। तो आप 1 साल बाद भी वैकेंसी लेंगे। और एक और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे भाई बहन हैं जिनकी एज लैप्स हो जाती है, तो अगर वो उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है, अगर वो केंद्र सरकार ये वैकेंसी बहुत देरी से लाएगी, डिले कर, तो हो सकता है उनकी 6 महीना साल भर की उनकी एज लैप्स कर जाए, तो वो नहीं दे पाएँ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी लाई जाए। तो जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही होगी, जो भाई बहन इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो भी इस पेपर को दे पाएंगे, इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे और नौकरी ले पाएंगे। तो इसलिए ये जो थर्ड फेज़ की वैकेंसी है, इसकी अप्लाई करने की डेट निकाली जाए, रिलीज़ की जाए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ केंद्र सरकार से। हम सभी भाई बहनों की तरफ से मैं इसकी रिक्वेस्ट, और आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि जो थर्ड फेज़ की जो EMRS की वैकेंसी आने वाली है, इसकी एग्ज़ाम भले ही आप कभी लो डिले करो, लेकिन पहले आप डेट को फिक्स करो। अप्लाई करने का डेट, Tier 1 होने का डेट, Tier 2 होने का डेट, ये कब होंगे, किस मंथ में होंगे, कितने ड्यूरेशन पे होंगे, ये आप फिक्स करो। इसकी डेट आप पब्लिशिंग करो। तो
हमारे लिए बेटर होगा, आपके लिए और सबके लिए बेटर होगा। और ये वैकेंसी आएगी, ये पक्की है, नोटिफिकेशन आ गई तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। लेकिन ये है कि अगर वो 1 साल बाद लाते हैं, 6 महीने बाद लाते हैं, 1 साल, तो हो सकता है अब हमारे बहुत से भाई बहन एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो 1 साल और 6 महीने के लिए अगर उनकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो अपने ज़िंदगी में एक बहुत बड़े अवसर को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार को ये समझना चाहिए और हम सबके हित में, हमारे भाई बहनों के हित में उनको ये नोटिफिकेशन, जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है वैसे इसका अप्लाई करने का डेट भी फिक्स करें। धन्यवाद। चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।